दोस्तों, क्या आप कर्ज से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पैसों पर आपका कंट्रोल हो, न कि पैसों का आप पर? तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे डेव रैमजी की बेस्ट सेलर किताब द टोटल मनी मेकओवर के बारे में, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति कर्ज से निकलकर अमीर बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखक कहते हैं, सच्चाई स्वीकार करना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। ज्यादातर लोग कर्ज में डूबे होते हैं, लेकिन दिखावा करते हैं कि सब ठीक है। वे नई कार, नया मोबाइल और लाइफस्टाइल क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं और धीरे धीरे कर्ज की जंजीर में बंध जाते हैं। डेव रैमजी समझाते हैं कि यह सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है, यह सोच और आदतों की समस्या है। वे कहते हैं, पैसा सिर्फ मैथ का खेल नहीं है, यह बिहेवियर का खेल है। मतलब, आपकी इनकम चाहे जितनी हो, अगर खर्च करने की आदतें नहीं बदलेंगी तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। यही सोच बदलना इस किताब का मकसद है। लेखक यह भी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वित्तीय हालत एक दिन में नहीं बिगड़ती और न ही एक दिन में सुधरती है। इसके लिए छोटे छोटे लेकिन लगातार कदम उठाने पड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने बेबी स्टेप्स नाम का एक रास्ता बनाया, जिसमें उन्होंने 7 स्टेप बताए हैं। आप पहले इमरजेंसी फंड बनाते हैं, फिर कर्ज खत्म करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं। इस अध्याय का मैसेज साफ है, कर्ज को नॉर्मल मत मानिए, सच्चाई देखिए, खुद को बदलने का निर्णय लीजिए और फिर लेखक के बताए स्टेप्स को एक एक करके अपनाइए। बस इसी से आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदलने लगेगी। बेबी स्टेप 1, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, जब भी हम अपने पैसों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए। गाड़ी खराब हो गई, मेडिकल खर्च आ गया या नौकरी चली गई। ऐसे में ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं और कर्ज और गहरा हो जाता है। डेव रैमजी कहते हैं, इस चक्र को तोड़ने का पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। डेव बताते हैं कि बेबी स्टेप 1 का मतलब है जल्द से जल्द कुछ पैसों का छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना। यह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि छोटी छोटी इमरजेंसी में कर्ज न लेना पड़े। इस स्टेप के 2 फायदे हैं। पहला, यह आपको मानसिक शांति देता है। आपको पता होता है कि अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो आपके पास कैश तैयार है। दूसरा, यह आपके कर्ज मुक्त होने की नींव है, क्योंकि जब आपके पास सुरक्षा कवच होता है तो आप कर्ज चुकाने में ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। लेखक कहते हैं, इस फंड को जितना जल्दी हो सके इकट्ठा कीजिए। चाहे पार्ट टाइम काम कीजिए, बेकार सामान बेचिए या खर्च घटाइए। जब यह फंड बन जाएगा तो आपका मन कर्ज से बाहर निकलने पर केंद्रित रहेगा। इस अध्याय का मैसेज साफ है, छोटा सा इमरजेंसी फंड ही आपकी बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। ये आपकी लाइफ में सिक्योरिटी का कुशन बनाता है और आपको आगे के स्टेप्स के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी टोटल मनी मेकओवर की शुरुआत कर रहे हैं तो आज ही इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। याद रखिए, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। बेबी स्टेप 2, डेट स्नोबॉल। दोस्तों, जब इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए तो अब बारी आती है सबसे भारी बोझ से छुटकारा पाने की, कर्ज। डेव रैमजी कहते हैं, कर्ज नॉर्मल नहीं है, यह आपकी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस दुश्मन को हराने के लिए वे एक शानदार तरीका बताते हैं, डेट स्नोबॉल मेथड। डेव समझाते हैं कि सबसे पहले अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाइए, कितना बकाया है और किसको देना है। अब इन कर्जों को ब्याज दर से नहीं, बल्कि सबसे छोटे अमाउंट के आधार पर क्रम में रखिए। यानी सबसे छोटा कर्ज पहले चुकाना है, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इसमें तर्क यह है, जब आप सबसे छोटा कर्ज जल्दी चुकाते हैं तो आपको तुरंत एक जीत मिलती है। यह जीत आपको मानसिक रूप से मोटिवेट करती है और आप अगले कर्ज को तेजी से चुकाने लगते हैं। यह सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे बर्फ का गोला, स्नोबॉल, लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। डेव कहते हैं, इस दौरान नए कर्ज मत लीजिए। सारी अतिरिक्त आमदनी, बोनस, पार्ट टाइम इनकम, सब सबसे छोटे कर्ज को चुकाने में डालिए। जैसे ही वह खत्म हो, अगला कर्ज उसी उत्साह से चुकाइए। इस स्टेप का असली फायदा यह है कि आप कर्ज चुकाने की आदत बना लेते हैं। आपको आत्मविश्वास मिलता है और धीरे धीरे कर्ज की जंजीर टूटने लगती है। तो दोस्तों, आज ही अपने कर्जों की लिस्ट बनाइए,
उन्हें छोटे से बड़े में क्रम में रखिए और डेट स्नोबॉल शुरू कर दीजिए। यह वही कदम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगा। बेबी स्टेप 3, फुली फंडेड इमरजेंसी फंड। दोस्तों, आपने बेबी स्टेप 1 में छोटा इमरजेंसी फंड बनाया था और बेबी स्टेप 2 में अपने सारे कर्जों को डेट स्नोबॉल से खत्म किया। अब आप लगभग कर्ज मुक्त हो चुके हैं। इस वक्त लेखक कहते हैं, अब असली सिक्योरिटी बनाने का समय है, यानी पूरी तरह भरा हुआ इमरजेंसी फंड। डेव समझाते हैं कि जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं तो जो पैसे पहले ईएमआई या लोन में जाते थे उन्हें अब एक बड़े इमरजेंसी फंड में जमा करना शुरू करें। यह फंड 3 से 6 महीने के आपके खर्च के बराबर होना चाहिए। मतलब, अगर आपका मासिक खर्च 50,000 है तो कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपए तक का फंड अलग रखिए। ये फंड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जीवन अनिश्चित है। नौकरी जा सकती है, बिजनेस में मंदी आ सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। अगर आपके पास इतना कैश रिजर्व होगा तो किसी भी संकट में आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ये फंड आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति दोनों को बढ़ाता है। डेव कहते हैं, इस पैसे को आसानी से एक्सेस करने वाली जगह रखें, जैसे सेविंग अकाउंट या मनी मार्केट फंड, ताकि इमरजेंसी में तुरंत इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इसे रोज़मर्रा के खर्च में हाथ न लगाएं। इस स्टेप का मैसेज साफ है, कर्ज मुक्त होने के बाद सिक्योरिटी बनाना ज़रूरी है ताकि आप भविष्य के झटकों से सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज ही अपने खर्च का हिसाब लगाइए और 3-6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कीजिए। यह कदम आपको सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाएगा। बेबी स्टेप 4, अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अब आप कर्ज से आज़ाद हैं और आपके पास एक मजबूत इमरजेंसी फंड भी है। डेव रैमजी कहते हैं, अब असली वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत होती है। इस स्टेप में आप अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। डेव बताते हैं, रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना बाद की सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज से ही लगातार अपनी आय का 15% अच्छे रिटायरमेंट फंड्स या म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू करते हैं तो समय के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत आपके लिए काम करने लगेगी। छोटे छोटे निवेश लंबी अवधि में बड़े अमाउंट में बदल जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास रिटायरमेंट के लिए पैसा नहीं होगा तो बुढ़ापे में आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा या फिर कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू कर दीजिए। डेव रैमजी सुझाते हैं कि यह निवेश टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स जैसे पीएफ, एनपीएस या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में करें। लेकिन याद रखें, यह पैसा सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है, इसे किसी और चीज़ में इस्तेमाल न करें। इस स्टेप का संदेश है, आज की थोड़ी सी अनुशासन से कल की बड़ी आज़ादी बनती है। तो दोस्तों, अभी से प्लान बनाइए और अपनी इनकम का 15% हर महीने अलग करके रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। यह आपके आने वाले जीवन को चिंता मुक्त बना देगा। बेबी स्टेप 5, बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज फंड तैयार करें। दोस्तों, अब तक आप कर्ज से आज़ाद हो चुके हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड है और आप अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेव रैमजी कहते हैं, अब बारी आती है अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की। बेबी स्टेप 5 में आप अपने बच्चों की पढ़ाई यानी कॉलेज के खर्च के लिए फंड बनाना शुरू करते हैं। डेव समझाते हैं, अगर आप अभी से थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं और उन्हें सही जगह निवेश करते हैं तो बच्चों को स्टूडेंट लोन नहीं लेना पड़ेगा और वे पढ़ाई के बाद कर्ज में नहीं फंसेंगे। ये आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। वो यह भी कहते हैं कि आपको यह फंडिंग रिटायरमेंट से पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपना भविष्य सुरक्षित नहीं किया तो आप खुद पर और बच्चों पर बोझ बन सकते हैं। पहले अपना घर व्यवस्थित करें, फिर बच्चों के लिए फंड बनाएं। डेव रैमजी सलाह देते हैं कि कॉलेज फंड के लिए टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स या म्यूचुअल फंड्स चुनें, जैसे चिल्ड्रंस एजुकेशन प्लान्स, एसआईपी आदि। छोटे छोटे निवेश समय के साथ बड़ी राशि बन जाते हैं। इस स्टेप का संदेश है, बच्चों को कर्ज से मुक्त शिक्षा देने के लिए आज से तैयारी करें। बेबी स्टेप 6, अपने घर का कर्ज जल्दी चुकाएं। दोस्तों, आपने कर्ज से आज़ादी पा ली, इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। अब डेव रैमजी कहते हैं, वास्तविक आर्थिक आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने घर का कर्ज भी जल्दी चुका दें। डेव समझाते हैं कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं, होम लोन तो 20-25 साल का होता है, इसे जल्दी क्यों चुकाना।
लेकिन सच ये है कि लोन जितना लंबा चलेगा उतना ज़्यादा ब्याज आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी अनुशासन के साथ हर महीने अपने ईएमआई से अतिरिक्त अमाउंट चुकाते हैं या बोनस एक्स्ट्रा इनकम सीधे लोन में डालते हैं तो आप सालों पहले ही अपना घर का लोन खत्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा? पहला, आपका हर महीना ईएमआई से मुक्त होगा। दूसरा, आप मानसिक रूप से हल्का महसूस करेंगे क्योंकि आपके सिर पर कोई बड़ा कर्ज नहीं होगा। और तीसरा, वही पैसे जिन्हें ईएमआई में देते थे अब आप निवेश या अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकते हैं। डेव रैमजी कहते हैं, घर का कर्ज चुकाना आपकी नेटवर्थ को तुरंत बढ़ा देता है क्योंकि अब आपके पास एक पूरी तरह से अपना घर होता है। यह आपको असली सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। इस स्टेप का संदेश है, सपनों का घर तभी सच्चा लगता है जब उस पर बैंक का नहीं, आपका नाम लिखा हो। तो दोस्तों, आज ही प्लान बनाइए और हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डालकर अपने होम लोन को जल्दी चुकाइए। याद रखिए, जल्दी कर्ज खत्म करना ही असली आज़ादी है। बेबी स्टेप 7, अमीरी बनाइए और उदार बनकर दीजिए। दोस्तों, अब आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हैं। आपके पास इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट और बच्चों के लिए फंड तैयार हैं और आपका घर भी आपका अपना है। डेव रैमजी कहते हैं, अब असली मज़ा शुरू होता है, बिल्ड वेल्थ और जनरसली गिव करना। इस स्टेप में आप अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा निवेश करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। डेव बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत ही काफ़ी नहीं, बल्कि निवेश और पैसे को स्मार्ट तरीके से बढ़ाना ज़रूरी है। इसमें स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अन्य अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस शामिल हो सकते हैं। लेकिन डेव का सबसे खास मैसेज है दूसरों की मदद करना। जब आप अमीर बनते हैं तो समाज में योगदान देना भी उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो चैरिटी हो, ज़रूरतमंद की मदद या किसी प्रोजेक्ट में निवेश। उदारता आपको मानसिक शांति और संतोष देती है। डेव रैमजी कहते हैं कि यह स्टेप सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन की पूरी सोच बदलने के बारे में है। जब आप अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करते हैं और दूसरों के लिए भी सोचते हैं तो असली संतोष मिलता है। इस स्टेप का संदेश है, असली अमीरी केवल अपने लिए पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी योगदान देने में है। तो दोस्तों, आज से अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश कीजिए और जो कुछ कमाते हैं उसका एक हिस्सा उदारता से दूसरों के लिए भी दीजिए। तो दोस्तों, यह थी इस बुक की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।